हरे कृष्णा हरे हरे। एक बार की बात है, प्राचीन समय में मथुरा नगरी में एक भक्त दंपति रहते थे। उनका नाम था हरिदास और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई। दोनों बहुत गरीब थे, परंतु भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। हर रोज नियम पूर्वक व्रत, पूजा और भजन किया करते थे। एक बार आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन श्री हरिदास ने श्री हरि विष्णु का व्रत किया और प्रार्थना की, हे नारायण, जब आप 4 महीने के लिए सो जाएंगे तब तक आपके बिना संसार सूना लगेगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हरिदास, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जब मैं कार्तिक शुक्ल एकादशी को उठूंगा उस दिन तुम मुझे जगाना और तुलसी विवाह कराना। तुम्हारे घर से ही मेरे जागरण की शुरुआत होगी। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा तो छोटा सा झोपड़ा है, कोई साधन भी नहीं है। भगवान बोले, भक्त के मन की सच्चाई सबसे बड़ा साधन है। 4 महीने बीत गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन आया। हरिदास और लक्ष्मीबाई ने स्नान करके घर को गोबर और गंगा जल से लीपा, दीपक जलाए, तुलसी माता को सजाया और केले के पत्तों से मंडप बनाया। संध्या के समय हरिदास ने शंख बजाया और गाते हुए बोले, उठो देव, उठो गोविंद, उठो हरि नारायण, 4 मास सोए रहे, अब जागो श्री हरि नारायण। उठो देव, उठो गोविंद, उठो हरि नारायण, 4 मास सोए रहे, अब जागो श्री हरि नारायण। उसी क्षण दिव्य प्रकाश फैल गया। उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी प्रकट हुए। भगवान बोले, हरिदास, तुम्हारे सच्चे प्रेम और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में मेरे जागरण से सारे नगर का कल्याण होगा। उस दिन से यह परंपरा चली कि हर वर्ष देवउठनी एकादशी को भगवान को जगाया जाता है, तुलसी माता से उनका विवाह कराया जाता है और 4 महीने के शुभ कार्यों का आरंभ होता है। कहा जाता है कि जिस घर में उस दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु की पूजा होती है, वहाँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और रोग दुख दूर होते हैं और पितृ देवता भी तृप्त होते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसे करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। देवउठनी के दिन यदि तुलसी विवाह कराया जाए तो पुत्र पौत्र सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्ष और वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाला है। उठो देव गोविंद हरि, उठो हरि नारायण, सोए 4 मास तुम, अब जागो जग के कारण। तुलसी के संग तुम्हारा विवाह मंगलकारी, जो करे भाव से पूजा उसकी होती उन्नति भारी। जो भक्त इस कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। उसके घर में सदा सुख और शांति और समृद्धि बनी रहती है। प्रेम से बोलो भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया की जय हो।